अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। श्रेयः पद्म विकास वा सर्वणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगगर्भ अरुणमणि संभव चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सदसाधान दत्तावरानाम खंड स्फुटित दीर्ण जिन चैत्यालोधारे दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धनवितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र रसास्वादन मधोदकर्म समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का गलत हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जलनी यही है। तय लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वार लिए मल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार्घि कही हिंदुम लिख धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी अग्रतकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्ति यहाँ एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम भीम रूम रोम राशियावसन मुहूर्ते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। जगदुज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकं तु विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओदनम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मायमजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निज करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेत्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट क्षत्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राशियावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री मिथिलेश जैन, रवि जैन, कृति जैन, ज्योति जैन, मिथु जैन, हरिओम जैन, अनिकेत जैन, फरीदाबाद निवासी सपरिवार से संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अस्य जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती नामका निकुंज ब्यान जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जे.के. जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री जिंदात जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कातलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कातलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़, DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी सपरिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी, जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समत पदाधिकारी, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली के नाथ प्लेस सपरिवार से न्यायमूर्ति से कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाड़ोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाशचंद जैन सराब आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशासी दित्या विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़ग पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाठोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा,
दक्ष मायरा रमसरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा इनाम आई पुण्या चार बीबीर हपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अराहम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेज हावड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति हेतु संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुविकी जैन खारी बावरी दिल्ली। श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा आशी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरुदुलियन सुभी जैन नेपालगंज। अग्रवाल जैन लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड निवासी परिवार अयोध्या में प्रतिमा प्रदाता श्री सुरेश कुमार मोडा से सौ संगीता पुत्र यश सौ अपूर्वा पुत्री सौ प्रणाली मोडा से मसवड़ जिला सातारा महाराष्ट्र निवासी परिवार श्रीमती सुनीता देवी दिलीप कुमार बड़जात्या गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिग्धादि बंधनमयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वबाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वबाष्पधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविषाक्त बाष्पक्षणभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाच अंतर्डाक्नि साकिन्यानि चिंचिंदी भयम बिंबिंदी सर्वधनानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराज भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौर भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्ट भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रु भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसाम्प्र
सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी विनविंदी सर्ववैरम छिंछिंदी विनविंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी विनविंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी विनविंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंछिंदी विनविंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्व विनविंदी अयसः छिंछिंदी विनविंदी सर्वपापम छिंछिंदी विनविंदी सर्वविद्याम छिंछिंदी विनविंदी सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदी विनविंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी विनविंदी सर्वभयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी विनविंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासौकणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्साह। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो वाजिष्ठ ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम गाते गाते आयुर्रागे दगे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तिष्क शानदारम चतुर्भि संघस्य श्री किरण कैलाश साहू जी जामखेड़ निवासी परिवारस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि भो रुख मेटो याते में पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ति स्वाहा। वसुद्रव्य संहारी तुम ऋगधारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांति कुंत रहनाथ तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ भोदतार पूजत पाप हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कल्प वृक्ष के समान फलदायक कमल मंदिर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेद शिखर में 31 फीट के भगवान अजितनाथ की प्रतिमा विराजमान उनके चरणारविंद में भगवान वाजपेयी जी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान वाजपेयी 31 फीट के उनके चरणारविंद में राजधानी दिल्ली में पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान 31 फीट के उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित साधु महामजे। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज उनके पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज आचार्य शिव सागर आचार्य धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में
एवं सभी पट्टाचार्यों के चरणों में, दिगंबर जैन समस्त संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, उनके सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान के अभिषेक एवं महासांधारा होती है। जो भी महान भाव अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, निरोगता के लिए शांति धारा में अपने परिवार का नाम संयुक्त करना चाहते हैं, सम्मिलित करना चाहते हैं, लगातार 1 महीने तक उनके परिवार का नाम मात्र 11,000 रुपये की राशि निवसाव स्वरूप दान स्वरूप प्रदान करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और 1 दिन के लिए केवल 1100 रुपये की राशि लगातार 9 दिन तक शांतिधारा में अपने नाम देने के लिए 5100 रुपये की राशि में ये पुण्य और ये अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ एक बड़ी सूचना आपको ये है कि कल प्रातःकाल 11 बजे पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से शाश्वती अयोध्या के विकास की भावना से शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार होने जा रहा है। अर्थात पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का कल आहार के पश्चात 11 बजे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार होगा और 1 से 1.5 महीने तक का समय अयोध्या पहुंचने में हम लोगों को लगभग लगने की संभावना है। तो ये विहार पूज्य माता जी इस अवस्था में अयोध्या के विकास की भावना उनके मन के अंदर रोम रोम के अंदर समाई है, इसलिए अयोध्या का विकास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में उनके आशीर्वाद से करने की भावना हमारे दिगंबर जयंत लोक सुख संस्थान के मन के अंदर है। क्योंकि हम लोगों ने यही नारा दिया है, तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है। सभी को, पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान करूंगा कि आप सब लोग सन 2023 में अयोध्या तीर्थ के दर्शन करें, वहाँ पर होने वाले आयोजन में सम्मिलित हों। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आज 88-89 साल की आयु के अंदर भी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से अयोध्या की ओर विहार करने का मन बना चुकी हैं और कल प्रातःकाल आहार के पश्चात 11 बजे पूज्य माता जी का संघ सहित हस्तिनापुर से जम्बूद्वीप स्थल से अयोध्या की ओर विहार होने जा रहा है। ये विहार पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए मंगलकारी हो, संघ के लिए मंगलकारी हो, शाश्वती अयोध्या के लिए मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबको सूचना है कि शाश्वती अयोध्या, जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों ने अनादिकाल से जन्म लिया है और अनंत काल तक, जब तक ये पृथ्वी है, ये सृष्टि है, तब तक हमारे जैन आगम के अनुसार अयोध्या में तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता रहेगा और सम्मेद शिखर से तीर्थंकर भगवान मोक्ष प्राप्त करते रहेंगे। यही 2 शाश्वत तीर्थ हमारे आगम के अंदर बताए गए हैं। एक अयोध्या प्रथम शाश्वत तीर्थ और दूसरा शाश्वत तीर्थ है सम्मेद शिखर। पहले जन्म होता है, वो स्थान अयोध्या है, वो तीर्थ अयोध्या है, वो नगरी अयोध्या है, स्वर्ग के समान, जहाँ पर सौधर्म में आकर के सम्मेद शिखर में तो एक बार आते हैं जब निर्वाण प्राप्त होता है, लेकिन अयोध्या के अंदर गर्भ कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म में आते हैं, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आते हैं और केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। ऐसे 4 कल्याणक मनाने के लिए तीर्थंकर भगवान जब वहाँ जन्म लेते हैं तो उनके इस प्रकार से कल्याणक मनते हैं। किन्हीं तीर्थंकरों के 4 कल्याणक अयोध्या में मनाए जाते हैं और किन्हीं के गर्भ और जन्म दीक्षा, जैसे भगवान ऋषभदेव ने प्रयाग में दीक्षा ली है, इसी प्रकार से कहीं परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी शाश्वत तीर्थभूमि अयोध्या के विकास की भावना पूज्य माता जी के मन के अंदर है, जो आज भारत का सबसे बड़ा तीर्थ बन रहा है।
ऐसे शाश्वत तीर्थ की वंदना पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के जीवन के अंदर मंगलकारी हो और पूरा दिगंबर जैन समाज इस हवन में, इस आह्वान में तन मन धन से जुड़े, यही हमारी मंगल भावना है। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा। आप सभी लोग जितने लोग बैठे हैं शांतिपूर्वक बैठ करके 15 मिनट का प्रवचन पूज्य माता जी का होगा। आप सब लोग शांतिपूर्वक उसका श्रवण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश गाय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज है कार्तिक शुक्ला सप्तमी। आज 2 व्रत प्रारंभ हो गए हैं। इस अष्टानिक पर्व में, तीनों अष्टानिक पर्व में सप्तमी से 2 व्रत प्रारंभ होते हैं। एक नवनिधि व्रत, एक नवग्रह शांति कारक व्रत। नवग्रह शांति व्रत और नवनिधि व्रत 2 व्रत सप्तमी से प्रारंभ होते हैं हर अष्टानिक पर्व के। और कल से अष्टानिक पर्व शुरू है, तो नंदीश्वर के मंत्र के भी जाप आपको कराए जाएंगे। नंदीश्वर पर्व 8 दिन का है, अनादि निधन शाश्वत पर्व है। और देवगण नंदीश्वर द्वीप में पहुंच करके अखंड 24 घंटे की अखंड पूजा करते हैं। वहाँ 1 मिनट 1 सेकंड भी व्यवधान नहीं है। क्योंकि ध्यान रखें, पहली बात, नंदीश्वर द्वीप में दिन और रात्रि का विभाग ही नहीं है। दिन और रात्रि का विभाग 2.5 द्वीप तक ही है, 170 कर्मभूमियों तक ही है, 2.5 द्वीप तक ही है। आगे के द्वीपों में दिन रात्रि का विभाग नहीं है। सूर्य चंद्रमा आदि जहाँ की तहाँ स्थित है, स्थिर है। आप ध्यान में रखें। अब हम आपको मंत्र बुलवाएंगे। नवनिधि व्रत का मंत्र, जो नवनिधि व्रत करना चाहें, ये 9 दिन का व्रत है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा तक 9 दिनों का व्रत। और इसमें नवग्रह शांति व्रत भी है। और कल से नंदीश्वर व्रत भी शुरू है, जैसा कि मैंने बताया। 3 व्रत एक साथ चलेंगे। आज से 2 व्रत प्रारंभ है। आप जो नवनिधि व्रत करना चाहें वो इस आज का मंत्र कर सकते हैं। नवनिधि व्रत में जघन्य रूप से तो एक आसन, नवनिधि बराबर 1 बार भोजन शुद्ध करना, सायंकाल जल भी नहीं लेना। और मध्यम रूप में फलाहार अल्पाहार आदि, और उत्कृष्ट रूप में तो 9 दिन का उपवास आदि। तो मंत्र का उच्चारण आप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं षोडश तीर्थंकर पद प्राप्त। ओम ह्रीं अर्हं षोडश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये नवनिधि व्रत का मंत्र हुआ। अब नवग्रह शांति व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अर्हं सूर्य ग्रहारिष्ट निवारक। ओम ह्रीं अर्हं सूर्य ग्रहानिष्ट निवारक। श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ये सूर्य ग्रह मंत्र का आज जप है। ऐसे 9 दिन तक 9 ग्रह शांतिकारक 9 मंत्र चलेंगे। आप एक साथ तीनों व्रतों को कर सकते हैं। कल से नंदीश्वर व्रत प्रारंभ होगा, आज से 2 व्रत प्रारंभ हुए हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पद्मात्माओं, अब हम आपको आप ले चलें, जैसा कि श्री गौतम गणधर स्वामी की वाणी, सुदम में आउत संतो ही खर सवनैन भयोदा महाज महावीरेण। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महान
महती महावीर स्वामी जो साक्षात विराजमान हैं, उनके वाणी से मैंने सुना है जीवों की गति आगति और चवन उपाद बंध मोक्ष और उसके साथ बंध और मोक्ष के कारण और स्थिति बंध आदि अनेक प्रकार की रिद्धि आदि का वर्णन मैंने सुना है भगवान की वाणी से। उसी में भक्ति आ जाती है, भगवंतों की भक्ति। ये मोक्ष मार्ग है, ध्यान रखें। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष और मोक्ष के कारण। मोक्ष है सभी कर्मों से छूट जाना और मोक्ष के कारण है समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। उसमें श्री कुंद स्वामी ने समय सार में भी भक्ति को ही समय दर्शन कहा है। टीकाकारों ने उसे बहुत स्पष्ट किया है। भव्यात्माओं, भगवंतों की भक्ति के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति में देव शास्त्र गुरु की भक्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति आदि सभी भक्तियाँ सम्मिलित हैं। आपको मैंने संक्षेप में श्री कुंद स्वामी के मुँह से निकली हुई जो 10 भक्ति हैं उसमें सिद्ध भक्ति और श्रुत भक्ति को संक्षेप में सुनाया है। अब मैं आपको आज ले चलूँ चारित्र भक्ति। चारित्र भक्ति में है जैसा कि श्री कुंद देव कहते हैं, तिलोये सब जीवाणम हिदम धम्मोपदेशिणम वर्धमानम महावीरम वंदिता सब गोहिनम सब वेदिनम। त्रिभुवन के सब जीवों के हितकर्ता सुधर्म उपदेशक जो वंदन करके श्री वर्धमान महावीर सर्ववेदी उनको कहते हैं। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सभी भवजीवों के लिए, सभी जीवों के लिए हितकारक ऐसे धर्म का उपदेश देने वाले, तीनों लोकों के सभी प्राणी मात्र के लिए धर्म का उपदेश देने वाले, हितकारी धर्म का उपदेश देने वाले ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी, उनको वंदिता, उनको नमस्कार करके, उनकी वंदना करके सब वेदनम जो सर्ववेदी हैं, सर्वज्ञ हैं, तीनों लोगों तीनों कालों के एक साथ जानने और देखने वाले हैं। जैसा कि श्री कुंद स्वामी के वचन हैं, श्री गौतम स्वामी के अनुसार गौतम स्वामी ने कहा है, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान विभूत भावी भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणवतः सर्वज्ञ तुच्यते सर्वज्ञाय जनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। जो संपूर्ण चराचर त्रस और स्थावर आदि से भरित सभी प्राणी मात्र को, सारे संसार को एक साथ देखने और जानने वाले हैं, उनकी पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान कालीन से पर्यायों को भी जानने देखने वाले एक साथ, और उनके सभी गुण और पर्यायों को एक साथ देखने जानने वाले ऐसे भगवान महावीर स्वामी, उनको श्री गौतम स्वामी ने कहा है सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते। जो सर्वज्ञ हैं, जिनेश्वर हैं, तीर्थंकर भगवान हैं और महाति महावीर आदि नाम को धारण करने वाले हैं और इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं, ऐसे भगवान महावीर के लिए नमस्कार किया है। पुनः कहते हैं, घादिकम विघाधत्तम घादिकम अविनाशिना भाष्यम भव जीवानम चारित्तम पंचभेद दो। भाषित जो घाति कर्म नाशक से घाति कर्म के नाश हेतु यह चारित 5 भेद युत है, वह भव्यजनों के मुक्ति हेतु। भव्यात्माओं, घाती कर्म का जिन्होंने नाश कर दिया है, घाती कर्म विनाशना, जिन्होंने घाती कर्म का नाश कर दिया है। कर्म 8 हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदिनी मोहिनी आयु नाम गोत्र और अंतराय। इनमें से 4 घातिया कर्म हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय। इन 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके और जिन्होंने घाती कर्म का नाश करने के लिए ऐसे चारित्र का वर्णन किया है, वो चारित्र
किनके लिए वर्णन किया है? भव जीवानम, क्योंकि भव जीव ही मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, पात्र हैं। उन्हीं के लिए चारित्र का वर्णन किया है। ये चारित्र है पंचभेद दो, 5 प्रकार के भेद से सहित चारित्र है। 5 भेद से सहित चारित्र मुख्य रूप से आप ध्यान में रखेंगे। ये 5 प्रकार के चारित्र का भेद केवल निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनियों में ही है। उसके पूर्व अणुवृत्ति देशवृत्ति जो हैं उनके लिए यहाँ ये बात नहीं है। उनके लिए तो इसी में भेद प्रभेद करेंगे जो आ जाएगा। तो चारित्र 5 प्रकार का जो है, सामाय्यम तो चारित्रम छेदो वट्ठावनम तहा तम परिहार विशुद्धिम च संयमम सोमम पुनः जहाँ खादम तो चारित्रम तहा खादम तो तम पुनः किच्चाहम पंचदहाचारम मंगलम मलसोहनम। वो कहते हैं, देखिए, सामायिक छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि चारित्र है। चौथा है सूक्ष्म संप्राय, ये परंपरा से उदायक हैं। जो पंचम तथा ख्याचारित्या तथा खात सब मंगल कर मल शोधन कर, इन 5 की उदाहरण कर पाऊँ सौख्य प्रवर। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। यथाख्यात के तथाख्यात भी नाम है। ऐसे 5 प्रकार की चारित्र जो हैं ये मंगलकारी हैं और पाप मल को शोधन करने वाले हैं। पाप मल को संसार के मल घाती कर मल को दूर करने वाले हैं। इन 5 को धारण करके मैं पाऊँ सौख्य प्रवर, मैं इन 5 को धारण करके और अपने प्रवर उत्कृष्ट सौख्य को प्राप्त करूँ। ऐसी श्री कुंद स्वामी ने भावना भाई है। अध्यात्म हमें और आपको ध्यान में रखना है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ युग के आदि पुरुष, आदि ब्रह्मा, युगादि पुरुष, प्रथम तीर्थंकर, जिन्होंने जन्म लेकर के और इन मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, इन प्राप्तिकार की चारित्र का वर्णन किया। और उनके प्रथम गणधर हुए उन्हीं के तृतीय पुत्र ऋषभ सेन, मुख्य श्रोता हुए भरत चक्रवर्ती, और प्रथम कामदेव हुए बाहुली, और सभी के सभी एक भगवान के ऋषभदेव के 2 रानियाँ और उनके 101 पुत्र थे। सभी ने मोक्ष प्राप्त किया है उसी भव से। उसी भव से सभी ने मुनि मुद्रा धारण कर करके निर्वाण प्राप्त किया है। और 2 पुत्रियाँ ब्राह्मी सुंदरी, उन्होंने भी आर्य दीक्षा लेकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। आज वो भी मोक्ष प्राप्त कर चुकी। तो भव्यात्माओं, स्त्री पर्याय को छेद कर आरिका व्रतों को धारण करने वाली आरिकाएँ नियम से स्त्री पर्याय का छेद करती हैं। नियम से स्वर्ग में देव पर्याय को ही प्राप्त करके आगे वहाँ से मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त कर लेती। ये परंपरा अनादि है, शाश्वत है, हमेशा ध्यान में रखें। अयोध्या तीर्थ अनादि है और आदि है। बड़ा सुंदर वर्णन आया है। अनादि इसलिए है कि शाश्वत है, हमेशा हमेशा 24 तीर्थंकर आदि 63 सराका पुरुष आदि सब महापुरुष जहाँ जन्म लेते रहेंगे और लेते थे और लेते रहेंगे, इसलिए अनादि है। और आदि है, आदि का अर्थ है प्रथम। जो प्रथम तीर्थ है, प्रथम तीर्थ है अयोध्या, प्रथम तीर्थ अयोध्या है। आप ध्यान में रखें, बात यही है। भले ही इस होंडावसर्वणी के निमित्त से वर्तमान में वहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, लेकिन और भी असंख्यातों महापुरुष जो है इसी युग में जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भगवान के 101 पुत्र, 923 पौत्र और भी अनेकों पौत्र मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। और उसी वंश परंपरा में 14 लाख राजा आदि और इक्ष्वाकु वंश में और महापुरुष श्री रामचंद्र आदि, रामचंद्र, भरत, शत्रुघ्न आदि मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। और भी महापुरुष जो है परंपरागत पंचम काल के अंत तक जो महापुरुष होते ही रहेंगे। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, पुनश्च अन्य तीर्थों के नंबर हैं। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर, निर्वाण भूमि, पुनश्च
गौतम स्वामी के ही शब्दों में 28 पविदे समेदे उजनते पावय निबुदे कि अष्टापद पर्वत, वहाँ से भगवान शबदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। समय शिखर से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। उज्जैन से भगवान नेविनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। और जिनका कल गर्भ कल्याणक हमने आपने बनाया है। और चंपापुरी से वाजपेयी भगवान ने 5 कल्याणक प्राप्त किए। 5 कल्याणक उनके चंपापुरी में हुए हैं। और भगवान महावीर ने पावपुरी से निर्वाण प्राप्त किया। तो 5 निर्वाण भूमि है, 3 केवल ज्ञान भूमि है, प्रयाग, अहिक्षेत्र और जम्बिका, और 16 जन्म भूमियाँ हैं। ये सब पूज्य हैं, इनके व्रत भी हैं। आप इनके भी व्रत कर सकते हैं। 16 जन्म भूमि, 5 निर्वाण भूमि और 3 केवल ज्ञान भूमि, इनके व्रत भी हैं। ये कल्याणक तीर्थ व्रत, पंच कल्याणक तीर्थ व्रत। भव्यात्माओं, हम और आप आज पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो भगवंतों की 700 जन्मभूमि अयोध्या, 700 निर्वाण भूमि, समय शिखर आदि की वंदना करके अपने जीवन को पावन और धन्य कर लेते हैं, आत्मा को तीर्थ बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। यह हमारा और आपका पुरुषार्थ कुछ ही भाव में सफल होगा, निश्चित सफल होगा। और ये व्रत जो हैं कल से नंदीसर पर प्रारंभ होगा, कल से नंदीसर पर शुरू होगा। हम और आप नंदीसर पर्व में भी मंत्र का जाप करते हुए और अपने अपनी शक्ति के अनुसार एक आसन व्रत आदि कुछ न कुछ करें। मैं तो सबको यही प्रेरणा दूंगी कि हमारे दिगंबर जैन समाज के जो भी लोग हैं, जैन समाज के जो भी लोग हैं, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई पंथ वाले क्यों न हो, सभी का कर्तव्य है कि कम से कम रात्रि भोजन का त्याग सब लोग अवश्य रखें। बड़े लोग जो हैं वो तो चतुर्विध आहार का त्याग रखें। और बालकों को कम से कम अन्न का त्याग अवश्य कराएं। अन्न खाने को न दें। कम से कम मर्यादा, जैन कहलाने की मर्यादा बनाए रखें। और व्रतों के दिनों में, पर्व के दिनों में बालकों को भी न दे करके उनके संस्कार दृढ़ करें, मजबूत करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज समाचार प्राप्त हुआ कि रोशन जी केलावत मुंबई का आज जन्मदिन है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद चाहते हैं तो पूज्य माता जी अपने दोनों हाथ उठा करके और इस युवा को जो मुंबई में उदीयमान नक्षत्र के समान हैं, धर्म के लिए आगे रहते हैं, ऐसे रोशन जी केलावत के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अपने विषय पे आती हूँ। बात चल रही है तीर्थ यात्रा की। जैन शासन के ग्रंथों में तो तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा फल कहा ही है कि आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान आध्यात्मिक संत ने भी अपने चतुर्विध संघ के साथ गिरनार क्षेत्र की यात्रा की। आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने भी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आकर के और सम्मेद शिखर की जो यात्रा की, वह भी शाश्वत यात्रा बनाने के लिए उस तीर्थ पर आचार्य शांति सागर धाम नाम का तीर्थ विकसित किया गया, जहाँ भगवान अजितनाथ की सम्मेद शिखर से प्रथम मोक्षगामी भगवान की मूर्ति 31 फुट उत्तुंग विराजमान की गई हैं। आप सब अभी अष्टानिका पर्व में बहुत सारे लोग सम्मेद शिखर में जाते हैं और अब भी जाएंगे। सब लोग वहाँ पर दर्शन कीजिए। भगवान अजितनाथ जिन्होंने प्रथम मोक्ष को प्राप्त किया सम्मेद शिखर से इस युग में। हिंदू ग्रंथों के अंदर भी यात्रा का फल का विशेष रूप से आदिनाथ भगवान के लिए कहा है। अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्राया यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणे नैव तद् भवेत्। अर्थात 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है, कितने तीर्थों की? 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है, वैसा फल एक आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से, उनके दर्शन मात्र से हो जाता है।
तो जहाँ उन भगवान आदिनाथ ने, ऋषभदेव ने, पुरुदेव, प्रथम तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया, ऐसा तीर्थ है अयोध्या। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, जहाँ पहले भी अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, आगे भी अनंत तीर्थंकर जन्म लेते रहेंगे, और वर्तमान में 5 तीर्थंकरों ने वहाँ जन्म लिया। ये केवल हुंडाव सर्पणी काल का दोष रहा है, लेकिन फिर भी आज अनादिकाल से अयोध्या तीर्थ इस भारत की धरती पर विद्यमान है। इसलिए उसके बारे में हमारे ग्रंथों में कहा है कि युद्धे अरिभि न जेतुम शक्या अयोध्या। अयोध्या, आ माने नहीं, योद्धा माने युद्ध में जीती नहीं जा सकी, जो कभी भी शत्रुओं के द्वारा युद्ध में नहीं जीती जा सकी, उसका नाम है अयोध्या। और अयोध्या के अंदर जहाँ अनंत तीर्थंकर हुए, वहीं इस युग के प्रथम चक्रवर्ती भगवान भरत भी हुए, जिन्होंने 60,000 वर्षों तक पूरे 6 खंड की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और अयोध्या को राजधानी बना करके और पूरे धरती पर राज्य किया था। ऐसे जहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, वहीं प्रथम चक्रवर्ती भरत हुए, और प्रथम कामदेव हुए बाहुबली भगवान। प्रथम मोक्षगामी हुए अनंत वीर तीर्थंकर। ध्यान रखना, प्रथम मोक्षगामी हुए, जैसे कुछ लोग कह देते भगवान बाहुबली प्रथम मोक्ष गए, नहीं, प्रथम मोक्ष गए भगवान ऋषभदेव के ही पुत्र थे अनंत वीर्य, और प्रथम गणधर बने भगवान ऋषभदेव के ही पुत्र वृषभसेन। ये अयोध्या के प्रथम पद को धारण करने वाले 5 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती भगवान भरत जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, प्रथम कामदेव भगवान बाहुबली जिन्होंने 1 वर्ष तक तपस्या की और मोक्ष को प्राप्त किया, प्रथम मोक्षगामी भगवान ऋषभदेव से भी मोक्ष जाने वाले अनंत वीर्य उनके पुत्र हुए, और प्रथम गणधर हुए भगवान ऋषभदेव के समोसरण के वृषभसेन। ऐसे 5 पदों से समन्वित उस अयोध्या तीर्थ की ओर भी पूज्य ज्ञानमती माता जी ने जाने का मन बनाया है, समझे ना। सब लोग उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करना कि ज्ञानमती माता जी स्वस्थ रहें। इनका आत्मबल इतना तीव्र है कि इनको कई श्रेष्ठी लोग कहते हैं बहादुर माता जी, और इनकी बहादुरी सदा बरकरार रहे, इसके लिए भगवान आदिनाथ से प्रार्थना करना, और सब लोग एक नमोकार मंत्र की माला रोज फेरना, और इस भावना से कि ज्ञानमती माता जी की अयोध्या यात्रा निर्विघ्न हो जाए। एक लक्ष्य होता है कि ऐसे पावन तीर्थ को विश्व के क्षितिज पर पहुंचाया जाए। और अयोध्या तो वो नगरी है जहाँ मुगल शासन में चमत्कार हुए। जब मुगल शासन चल रहा था तो एक जैन श्रावक ने कहा कि यहाँ पर जैनियों का भी अस्तित्व है। उस शासक ने कहा, भाई इसका सबूत क्या है? उस जैन श्रावक ने कहा कि यहाँ पर खुदाई की जाए, जलता हुआ दीपक मिलेगा, चांदी के स्वस्तिक मिलेंगे, कलश मिलेगा। बादशाह ने कहा ये तो बकवास करता है, चलो खुदाई करते हैं। और खुदाई कराई गई तो देखो जलता हुआ दीपक मिला, चांदी के स्वस्तिक मिले और मंगल कलश मिले। ये कोई ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 200-300 साल पहले की ही बात है। और तब थोड़ी नीयत बदल गई कि इनको क्या कहें, इनके तो सारे सबूत मिल गए। उस समय कहा गया कि रात में आप जितना इंगेज कर सकते हैं भूमि कर लें। और तब रात के अंदर जितना कार सेवा कर करके और
जैन समाज के लोगों ने बनाया, वह भगवान ऋषभ देव की टोंक है, उनका जन्म स्थल है। जहाँ आप लोग जब अयोध्या, आप में से कितने लोग गए? गए नहीं गए? जरूर नियम करना। एक बार अगर अयोध्या नहीं गए तो समझो कि जन्म सार्थक नहीं होगा। उस मोहल्ले का नाम है स्वर्ग द्वार मोहल्ला, जहाँ कभी स्वर्ग से इंद्र भी आ करके भगवान के कल्याणक मनाते थे। तो वहाँ पर भगवान ऋषभ देव की चरण विराजमान करके और छोटी सी गुमटी बनाई गई और वह ऋषभ देव टोंक के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब जब सन 1993 में 1993 में ज्ञानमती माता जी गईं अयोध्या की यात्रा करने के लिए, उनको कुछ अंतर प्रेरणा धनतेरस के दिन सन 1992 में प्राप्त हुई और उनके चरण अयोध्या की ओर चल पड़े। जब भगवान आदिनाथ की टोंक पर पहुँचते हैं, न जाने क्या होता है, इनकी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और खाली धारा नहीं, सिसक सिसक करके रोने लग गई। हम लोगों ने पूछा कि क्या है। जब रोना रुका तो कहते हैं कि हे भगवान, जहाँ 15-15 महीने तक देवताओं ने आकर के रत्नों की वर्षा की, जहाँ सर्वतोभद्र महल बना और देवों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा भी जो पूज्य नगरी रही, आज वहाँ इतने छोटे से स्थान पर आपके केवल चरण विराजमान हैं। और वहीं से अंतर प्रेरणा प्राप्त हुई और इन्होंने वहाँ पर चातुर्मास किया। वह दिन है और आज का दिन है। अब अयोध्या बन गई। वह छोटी सी टोंक और उसके बाहर पड़ा हुआ स्थान जो है बहुत बड़ा जिन मंदिर बन गया और भगवान ऋषभ देव की श्वेत पाषाण की सुंदर प्रतिमा वहाँ विराजमान हो गई। ऐसे ही अजितनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ भगवान की भी जो जन्मस्थली हैं, वहाँ पर भी विशाल मंदिर, कहीं 11 फुट के भगवान, कहीं 13 फुट के भगवान, कहीं 5 फुट के भगवान स्वामी जी ने मंदिर बनवाया और अवध प्रांत के ही श्रावकों ने, एक श्रावक ने एक मंदिर चलो अभिषेक करें।